Good morning, students. This is Khilesh Kumar, Assistant Professor in English, and welcome to this YouTube channel. So, in today's English literature class, we will learn about clauses. Okay, so clauses prescribed in your syllabus BA Part First, Unit C. So, first of all, the definition of a clause. What do you mean by a clause? A clause is a group of words that includes a subject and a verb. It means a group of words that includes a subject and a verb. Subject और verb का group of words होता है वो clause कहलाता है. Or a clause is a part of the sentence that contains a verb. So, clause is the part of the sentence that contains a verb. So, here verb is important. Okay. So, clause definitely verb है वो contain करेगा. So, verb होनी ही चाहिए in a clause. So, a clause is a part of the sentence that contains a verb. Okay. A clause functions as an adjective, an adverb, or a noun. Okay, dear students. Clause है वो adjective के रूप में भी आ सकता है, an adverb के रूप में भी, and a noun के रूप में भी. Okay, but it contains a verb. Verb used. A clause contrasts with a phrase, okay, which does not contain a subject or a verb. So, phrase से कैसे ये contradictory है, कैसे ये opposite है? ये phrase होता है वो subject और verb, जरूरी नहीं कि phrase के पास subject और verb हो, okay, but in a clause we must have a subject or a verb. Okay, next. So now types of clause. Clauses are mainly of two types: independent clause and dependent clause. Okay, so mainly two types clause. इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ना हो एक दूसरे पे, ओके, एंड डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, क्लॉज, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होगी. इट मींस कहीं ना कहीं वो एक सेंस लिए हुए होगा, वो जो क्लॉज होगा वो सेंस लिए हुए होगा. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में जब दो तरह के क्लॉज होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, उनका अलग अलग मीनिंग भी निकल जाएगा. एंड इन डिपेंडेंट क्लॉज एक क्लॉज होगा और दूसरे पर डिपेंड होगा. ओके, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. एंड डिपेंडेंट में क्या है कि एक क्लॉज दूसरे पे क्या रहेगा, डिपेंड, विदाउट द सेकंड क्लॉज, यानी जो जिसपे वो डिपेंड रहेगा उसके बिना उसका जो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस है वो नहीं निकलेगा. सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होते हैं, दोनों क्लॉज अपना अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं.
आगे इसको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा जब अपने इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना खुद का फंक्शन या कंप्लीट सेंस नहीं रख सकता, बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड, क्योंकि इसका जो आइडिया और थॉट होगा वो अनफिनिश्ड होगा। ये चीज अपने जब एग्जांपल्स देखेंगे आगे नेक्स्ट तब समझ में आ जाएगा। A dependent clause is also called subordinate clause. Dependent clause होता है वो subordinate clause भी जाना जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट है, वो दूसरे पे डिपेंड है। A dependent clause cannot be a complete sense. Dependent clause का complete sense नहीं होता। उसका complete sense कब होगा? जब साथ में उसका दूसरा क्लोज होगा, वो उसके साथ ऐड होगा, तब जाके। The subordinators do the work of connecting the dependent clause to another clause to complete the sense. So जो subordinators होंगे, जैसे relative pronouns होते हैं, subordinating conjunctions होते हैं, ये दूसरे क्लॉज के साथ ऐड होके उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हैं। तो सिंगल जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंस लिए हुए नहीं होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट फर्स्ट regarding clause, and thank you so much. And in part second we will discuss about some examples of dependent and some examples of independent. Okay, thank you so much.